नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और हमारा खास कार्यक्रम पूछता झारखंड। झारखंड बने 23 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन राज्य का अपनी अस्मिता और आबादी की रक्षा के लिए बलिदान का इतिहास रहा है। झारखंड आंदोलन इसी ऐतिहासिक लड़ाई की एक कड़ी है। आजसू जेएमएम के आंदोलन झारखंड बलिदान की उपज है, लेकिन राज्य के 23 साल पूरे हो गए। जिस उद्देश्य से राज्य का निर्माण किया गया, क्या उसका वो उद्देश्य पूरा हो गया है? आजसू का योगदान राज्य के लिए कितना रहा? आज ये सवाल इसीलिए है क्योंकि 22 जून 1986 को आजसू का विधिवत गठन हुआ। तो ऐसे में आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। वैसे आपको बता दें कि आजसू का विधिवत गठन 22 जून 1986 को हुआ था, लेकिन निर्मल महतो की शहादत के बाद आजसू के इस आंदोलन ने और भी उग्र रूप धारण कर लिया, जिसका नतीजा यह रहा कि आजसू न सिर्फ नौजवानों का बल्कि पूरे झारखंड वासियों का चहेता संगठन बन गया है। आजसू कार्यकर्ताओं ने अपना घर, करियर, भविष्य के साथ साथ तमाम सुख सुविधाओं का बलिदान झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए दे दिया। पार्टी बनने से पहले आजसू के युवा आंदोलनकारी सुदेश कुमार महतो को झारखंड आंदोलन के दौरान साल 1994, 95 और 96 में 4 बार जेल भी जाना पड़ा। उन्हें 2 बार रांची जेल, 1 बार चाईबासा और 1 बार पुरुलिया में रहना पड़ा। तो 22 जून को आजसू का स्थापना दिवस है और झारखंड राज्य की एक चूंकि राजनीतिक आजसू पार्टी है और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आजसू का इतिहास जाना जाए। आजसू पार्टी की स्थापना 22 जून 1986 को हुई और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा, पिछला वाला और उसके पहले भी। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी। वहीं 1989 में आम हड़तालें की और लोकसभा चुनावों का बहिष्कार भी किया गया। इसके साथ ही साथ जरूरी है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ इन्होंने गठबंधन किया और 2004 के बाद अगर हम बात करें 2005 का विधानसभा चुनाव एनडीए से अलग लड़ा। जी हां, एनडीए से ये अलग हो गए और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। 2014 चुनाव से पहले बीजेपी के साथ फिर गठबंधन हो गया और उसके बाद विधानसभा चुनाव में फिर अलग हो और फिर अब 2024 का भी लोकसभा चुनाव हुआ, ये फिर साथ में लड़ा। तो चलिए सुनते हैं इस पूरे मसले पर खुद आजसू का क्या कहना है। आजसू का जन्म 22 जून 1986 को झारखंड के आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो की परिकल्पना से शुरू हुआ। मुख्य रूप से उस समय आसाम में आंदोलन चल रहा था, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का, और वहाँ के जब नौजवान एक संगठन बना करके आसू, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन बनाया, उससे प्रेरित होकर के स्वर्गीय निर्मल महतो ने यहाँ के नौजवानों को असम भेजा और वहाँ से प्रेरित होकर के यहाँ ये हुआ कि भाई झारखंड के नौजवान क्यों नहीं कर सकते। तो झारखंड में भी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू गठित किया जाए, ये उन्होंने परिकल्पना रखी। और स्टूडेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स का कॉन्फ्रेंस जमशेदपुर में हुआ, उससे पहले 22 जून 1986 को आजसू का नामांकन हुआ। उस आजसू के गठन के पूर्व झारखंड में झारखंड नामधारी पार्टी की कमी तो नहीं था। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड पार्टी, हुल झारखंड, ऐसे बहुत सारे झारखंड नामधारी पार्टियां थी और राष्ट्रीय पार्टियां भी थी। लेकिन झारखंड अलग राज्य का मुद्दा, विधायक और सांसद बनते रहे लेकिन मुद्दा कभी हल नहीं होता रहा।
इन चीज़ों को यहाँ के नौजवानों ने मूल्यांकन किया और ये देखा कि अगर झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को जब तक हम इस रास्ते से हट करके संघर्ष नहीं करेंगे तो झारखंड अलग राज्य नहीं मिलेगा। इसलिए आजसू का जैसे ही गठन हुआ हम लोगों ने पहला स्लोगन दिया, नो झारखंड नो इलेक्शन। झारखंड में तब तक चुनाव नहीं होगा जब तक अलग राज्य का गठन नहीं होगा। और हम लोगों ने विकास कार्य का बहिष्कार किया, सरकार के साथ सहयोग आंदोलन शुरू किया और उसका परिणाम हुआ कि रेल रोको, रास्ता रोको, अब ट्रेन बाधित करो, झारखंड बंद, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि केंद्र सरकार को आजसू के नौजवानों के साथ वार्ता के लिए बुलाना पड़ा। स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में आजसू मनाएगा। युवा सम्मेलन के रूप में इसे आजसू मना रहा है और चूंकि झारखंड को अलग राज्य बनाने में आजसू की एक अहम भूमिका रही है, आजसू का जो गठन है वो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी। और वहीं बाद में ये राजनीति में उतरे और 1989 में हड़तालें की और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया। तो 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन हुआ और आजसू ने 5 सीटें जीती। ये विधानसभा चुनाव और कुंदन तिवारी हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ गए, राजनीतिक सलाहकार हैं, और संजय पांडे हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय पांडे जी। और हमारे साथ खास चर्चा में तमाम लोग जुड़े हुए हैं, आपको उनसे भी हम रूबरू करवाएंगे। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं और पुष्कर महतो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास चर्चा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुष्कर महतो जी। और संजय जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। उस दिन भी की थी, चूंकि एक रूपरेखा तय हो जाती है। संजय जी, आजसू की आज हम बात कर रहे हैं। आजसू एक ऐसा संगठन जिसके बारे में कहा जाता है कि दरअसल झारखंड को अलग राज्य बनवाने में एक अहम भूमिका निभाई। उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनावों में जाते जाते कई बार जो है अलग हो जाते हैं। सवाल सर ये है कि आजसू जिन मुद्दों को लेकर बनी, जिन मुद्दों को लेकर खड़ी हुई, आज वो कहां है? देखिए, जरूरत नहीं है। झारखंड में अगर आप पूरी पृष्ठभूमि का अवलोकन करेंगे तो निश्चित रूप से आजसू ने एक लंबा संघर्ष किया है, क्योंकि आजसू भी प्रति संघर्ष से हुई है और संघर्ष से इसका जीवन रहा है। लेकिन बात के क्रम मतलब अगर देखेंगे झारखंड की जो अस्मिता है, जल जंगल जमीन, तो कहीं ना कहीं जल जमीन का बचाव, जो झारखंड जो प्राकृतिक रूप से बिल्कुल यहाँ पर जैसे पूरे देश का एक पहचान है, तो उस पहचान में आजसू ने भी संघर्ष करके उसको, लेकिन बाद के दिनों में अब जैसे धीरे धीरे वो राजनीतिक पार्टियों के पर है, तो उससे क्या है कि अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है, तो क्या होता है कि जब हम इंडिपेंडेंट जब करते हैं तब कुछ और संघर्ष का दौर होता है, और जब हम किसी राजनीतिक में साझा करते हैं तो फिर उसके साथ में कुछ और बातें होती। हाँ, तो इसमें जरूरत नहीं है कि आजसू का जो ओरिजिनल जो संघर्ष था, तो हाल के दिनों में थोड़ी सी हो सकता है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आवाजें तो इनकी उठती रहती है। लेकिन समस्या वही होती है कि राजनीतिक साझेदारी की वजह से जो एक मूल स्वरूप है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें कुछ दौर कम भी होता है। लेकिन कुल मिलाकर के संघर्ष का जो दौर है, अभी जो झारखंड को जरूरत है, झारखंड को जरूरत है संघर्ष की। जो कभी आप देखेंगे
तो अभी भी बहुत मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। तो उस पर आवाजें कितनी उठ रही है, कितनी क्या है, तो उस पर एक मूल स्वरूप पे एक चिंतन है। तो आंसू के लिए भी एक चिंतन मनन का विषय जरूर है अभी जो वर्तमान हालात में। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है। आऊंगा आपके पास और पुष्कर महतो जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा कुंदन कुमार तिवारी के पास चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुंदन जी, यही सवाल आपसे भी है। आज जिन मुद्दों को लेकर आजसू बना और आज की तारीख में जब हम बात करते हैं, अभी लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, एक सीट अपनी उन्होंने निकाली। आज उन मुद्दों पर कितना टिकी है जिन मुद्दों को लेकर वो बनी? देखिए, अगर मुझसे आकलन के तरीके से पूछेंगे तो आजसू ने वो पूरे सारे मुद्दे खो चुकी है, सारे के सारे मुद्दे खो चुकी है। हाँ। पार्टी पारिवारिक पार्टी बन गई है। मौसा, भतीजा के पत्नी का रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार का उसका रिश्तेदार, और यही करीबन 2019 में ऐसे 12 परिवार के लोगों को चुनाव लड़ते हुए मैंने देखा। इसका मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। रामगढ़ जिला में इन्होंने 3 चुनाव लड़े, मतलब 3 विधानसभा, तीनों में इन्होंने अपने ही जाति के लोगों को उतारा। हाँ। नगर परिषद होने के बावजूद भी नगर परिषद में अपने ही जाति को लड़ाया, और जिला परिषद में भी अपने जाति को ही लड़ाया, मुखिया सरपंच में भी अपनी जाति को ही लड़ाया। इनकी आबादी तो, अगर आबादी की बात करते हैं तो जंगल जमीन हक की बात करते हैं, झारखंडियत की बात करते हैं, झारखंडी माटी का तो आप अगर आबादी के तौर पे तो 21% है रामगढ़ जिले में, तो क्या 80% जो इनके कार्यकर्ता है या वोटर है क्या सक्षम नहीं है लीडरशिप में, जिनको जिस तरह से ये खुलेआम से कर रहे हैं? तो अब ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आगे आ चुके हैं। इनका जंगल जमीन में लड़ाई था, जो मुद्दे थे उन मुद्दों पे दिखता नहीं है। खासकर 1932 खतियान पे भी भाजपा ने जिस तरह से रघुवर दास सरकार ने कहा था 1932, उनका समर्थन भी किया था इन्होंने। 1932 टिके रहे, पाते अपना आंकड़ा बदल देते हैं। इवन करप्शन के चार्जेस भी लगे दोनों मंत्रियों पे, और पे भी लगे। और अभी आंकड़ों में देखते हैं तो जिसके लिए भाजपा के साथ इनका गठबंधन हुआ था, कुर्मी वोट बैंक को मिलेगा। इस चुनाव में तो भाजपा को सिर्फ 3.7% कुर्मी वोट बैंक मिला, सारा कुर्मी वोट बैंक तो कह रहा माँ चले गए। ठीक है। और इसी तरह पे देखिए, ना इनके पास अपना वोट बैंक बचा है, ना इनके कार्यकर्ताओं की वो सिस्टम बचा हुआ है। पार्टी संघ परिवार में कुछ लोगों का हो गया है, और उसके आधार पर आजसू जीवित है। वरना ये पार्टी 15 सीटों से लेकर 2 सीटों से लेकर 1 सीटों पे आ गई, और जो इसके खुद जो आजसू के सुप्रीमो वो भी चुनाव हार जाते हैं। दिल्ली से भाजपा को कम वोट मिलता है, खुद रामगढ़ विधानसभा से वो मनीष जायसवाल जी को कम वोट मिलता है। ठीक है। तो ये सारी चीजों को देखेंगे तो आज के डेट में मुझे लगता है कि अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी जो जिस ग्राउंड पे काम करके सब कुछ खो चुकी है, और तो राजनीतिक विरासत में जीवित रहने की चीजें कर रही है बस। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। पुष्कर महतो जी भी हमारे साथ। जाहिर सी बात है, पहचान के मोहताज नहीं है, झारखंड आंदोलनकारी रहे। पुष्कर महतो जी, सर ये समझना चाह रहा हूं कि एक राज्य आंदोलनकारी के तौर पर आपकी पहचान है, और आजसू के बारे में कहा जाता है कि दरअसल आजसू जो है वो भी झारखंड को अलग राज्य बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। और उसके बाद आज की स्थिति जब हम बात करते हैं 2024, और वो एक दौर था जब 1986 जब स्थापना हुई, कितना फर्क पाते हैं सर? सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन मैं अभी भी बेगाना हूं, मेरी अभी कोई आइडेंटिटी नहीं है झारखंड में। मैं झारखंड आंदोलनकारी स्वयं को बोलता हूं, लेकिन संविधान के धारा 3A के तहत ये झारखंड राज्य बना है माय माटी के सवाल पे, भाषा और संस्कृति के आधार पे। 400 साल से भी ज्यादा पुरानी हमारी लड़ाई है। आप याद करिए, चैतन्य महाप्रभु को आप जानिए, इन्होंने कहा था, आया पत्रे पया पानम, साल पत्रे चा भोजनम, खजुदे पत्रे चा सहनम, झारखंड इति विधेयक। लेकिन हमारे 16वीं शताब्दी में जो बातें हुई, चैतन्य महाप्रभु ने जो बातें रखी, वो झारखंड आज कहाँ है? तो उसकी पहचान के सवाल को लेकर हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे। 1912 ईस्वी में हमें 4 खंड में बांट दिया गया, बिहार में बांट दिया गया, मध्य प्रदेश में बांट दिया गया, और हमें मध्य प्रदेश और ये उड़ीसा में बांट दिया गया। हमें झारखंडी जो राष्ट्रीयता थी, झारखंड संस्कृति थी,
जो झारखंड का कल्चरल जोन है, वो जोन आज भी हमें नहीं मिला है। आज झारखंडी पहचान हमारे नहीं हुई है। इसी में आप जिस तरह से लड़ाई लड़ते गए हैं, हमारे लोग हमेशा संघर्ष करते हुए शहादत को दिए हैं। अगर शक्तिनाथ महतो की बात करेंगे, विनोद बिहारी महतो की बात करेंगे, निर्मल महतो की बात करेंगे, रत्तीलाल महतो की बात करेंगे, विष्णु महतो की बात करेंगे, अजय महतो की बात करेंगे, धनंजय महतो की बात करेंगे, आपका इधर देवेंद्र माझी की बात करेंगे, ऐसे हजारों लोग संघर्ष करते हुए अपने आइडेंटिटी के सवाल पे शहादत दिए हैं। 1 जनवरी तारीख को याद कीजिए, 1 जनवरी 1948 को वो दिन हमारे लोग आइडेंटिटी के सवाल पे, सेल्फ आइडेंटिटी के सवाल पे हजारों लोगों का कत्लेआम कर दिया गया, हजारों लोग मारे गए। सवा गोलीकांड किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये राजनीति का आप किसी भी इतिहास के पन्ने में देख लीजिए, सिर्फ आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ते रहे। आज भी झारखंड में हम लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ आइडेंटिटी के सवाल को लेकर। हम बिहार नहीं मांगते हैं, हम उड़ीसा नहीं मांगते हैं, हम गुजरात नहीं मांगते हैं, हम मध्य प्रदेश नहीं मांगते हैं। हम देश के अंदर में हम भी स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। हमारी भी एक आइडेंटिटी होना चाहिए। इसी लड़ाई को लेकर डॉक्टर देशरन भगत जी ने एक आवाज बने, नौजवानों का आवाज बनने का काम किया था। और एक आवाज और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन निर्मल वो एक आवाज बनने का काम किया, उन्होंने आवाज दिया था। कि इसलिए जानना चाहिए कि हमारे जो झारखंड की जो मिट्टी है, संघर्ष की मिट्टी है, कभी भी गुलामी को बर्दाश्त नहीं किया है। आइडेंटिटी के सवाल पे निरंतर हमारी हत्याएं होती रही है। इसकी भी गणना कीजिए कि आज मंसूर खान की हत्या हो जाती है, आज निर्मल महतो की हत्या होगी, रमेश महतो का हत्या हो गया, रत्तीलाल महतो की हत्या हुआ, शक्तिनाथ महतो की हत्या हुआ, रमेश सिंह मुंडा की हत्या हो गई, महेंद्र सिंह की हत्या हो गई। अनगिनत हमारे चेहरे हैं जिनकी हत्या हो जाती है। साथी हमारे आंसू के साथी, आपके हमारे आंसू के साथी सुदर्शन भगत की हत्या हो जाती है। आज हजारों लोग गुमनाम के कुर्बान, गुमनाम के अंधेरे में जीने के लिए आज उनके लोग हैं साथी। आज उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आज सुदेश महतो ने पुष्कर महतो जी अलग राज्य के आंदोलन को गतिमान बनाने के लिए, पुष्कर महतो जी हमारे साथ 1 सेकंड रुकिए सर, आपके पास आ रहा हूं सर। हमारे साथ ना उत्तम साहू भी जुड़ गए हैं जो कि आजसू की प्रवक्ता है। विजय साहू, माफ कीजिएगा, विजय साहू है हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आजसू के। उनके पास एक बार चलेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। और विजय जी देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे लंबे समय से, अभी काफी देर से चर्चा चल रही है और आप ही को लेकर चर्चा चल रही है। आपके स्थापना दिवस को लेकर सरकार यहाँ पर बातचीत हो रही है। सर जितना भी निचोड़ निकल कर आया वो ये आया, और सभी का ये ज्यादातर लोगों का ही कहना था कि आजसू जिन मुद्दों को लेकर आई, जिन मुद्दों पर गठन हुआ, झारखंड अलग बना, उसमें एक अहम भूमिका रही, लेकिन धीरे धीरे राजनीति की ओर बढ़ते बढ़ते अपने असल मुद्दों को आजसू भूल गई। ये तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं चर्चा में जो बैठे हैं उनका ये कहना है। सर देखिए, आजसू पार्टी का गठन सब जानते हैं, इसको दोहराने का जरूरत नहीं है। जब झारखंड राज्य अलग आंदोलन चल रहा था और झारखंड मुक्ति मोर्चा में केंद्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय शहीद निर्मल महतो जी थे, शैलेंद्र महतो जी थे, तो उस समय आजसू का गठन हुआ, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का। और उसका मकसद था कि झारखंड आंदोलन को धार देना, नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म देना, और एक स्टूडेंट विंग्स के रूप में इसकी स्थापना हुई सोनार में। ये तो हमारे सम्मानित लोग जो बैठे हैं उनको भी जानकारी है कि 22 जून 1986 का इसका गठन हुआ। और उसके बाद 89 में 72 घंटे का जो हमारा आर्थिक नाकेबंदी रहा झारखंड में, तो आजसू पार्टी, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, नौजवानों ने 72 घंटा जो आर्थिक नाकेबंदी की और हिंसक प्रदर्शन हुआ राज्य में, तो पहली दफा राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और भुट्टा सिंह राष्ट्रपति थे, तो ये वार्ता के लिए तैयार हुए। और तभी से लेके 50 साल पुराना जो आंदोलन था वो उसको एक रास्ता मिला। और उसके बाद झारखंड राज्य अलग हुआ, इसमें बहुत सारे सम्मानित साथियों ने सहयोग किया, आंदोलन किया, कुर्बानियां दी, सबका सम्मान है। और झारखंड अलग होने के बाद झारखंड को सजाना संवारना हमारा दायित्व तो यही नहीं था कि केवल झारखंड राज्य अलग करे। झारखंड अलग हो जाए तो फिर इसको राजनीतिक रूप से नेतृत्व कौन देगा? तो नौजवान साथी सुदेश कुमार महतो जो 19 साल की उम्र से
हमारे बड़े जो आजसू के नेता थे उनके साथ कार्यक्रमों में सभी जगह जाते थे, और यहाँ तक कि सुदेश जी अपने से दत्तुन कुची से वॉल राइटिंग करते थे झारखंड राज्य अलग आंदोलन का। वो चेहरा को लोग जानता नहीं था, लेकिन सुदेश जी में ये ललक था, लालसा था अपने स्टेट के प्रति कि पहली दफा 2000 में विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी चुनाव जीती दिल्ली विधानसभा से, और फिर झारखंड राज्य अलग हुआ 15 नवंबर को। उसके बाद झारखंड के युवाओं के साथ जो हम लोगों ने झारखंड के लोगों के साथ झारखंड राज्य अलग करने के बाद क्या होगा, जो वादा किया था उसी को पूरा करने के लिए राजनीतिक रूप से झारखंड में युवाओं को गोलबंद करने का कोई काम किया तो सुदेश कुमार महतो जी ने किया। और जो पीछे के नेता हमारे जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनका हम हमेशा सम्मान करते हैं। और आज झारखंड प्रदेश में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी झारखंड अलग नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस राज्य में राजनीति करती है, जबकि झारखंड में कांग्रेस पार्टी किसी भी रूप में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि झारखंड को कभी भी कांग्रेस पार्टी ने अलग करने के लिए हमेशा जो कर रहे थे उनके ऊपर आंदोलन के ऊपर मुकदमा दायर किया और उन लोगों को जेल में डालने का काम किया। मेरा सवाल होता था छोटा सा, दिशा देने का काम मेरा छोटा सा हमारा बलिदान। मेरा छोटा सवाल ये था कि अभी लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे जी, ये आने वाला विधानसभा चुनाव साथ मिलकर ही लड़ा जाएगा या अलग से? हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने, आपने देखा होगा कि हम लोग छोटा सा जवाब दीजिएगा सर। हाँ, सीधा छोटा सा कि एनडीए के साथ इंटैक्ट रूप में आजसू पार्टी है, लोकसभा लड़ी और विधानसभा 2024 भी हम लोग इस राज्य में भ्रष्टाचारी सरकार, ये जो लूट के आकंठ में डूबा हुआ सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी। करते हैं क्योंकि कल स्थापना दिवस भी है, तो शायद स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भी इसका ऐलान अगर सार्वजनिक कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा आप लोग की राजनीति के साथ। नैसर्गिक अलायंस है, देखिए एनडीए आजसू और भाजपा नैसर्गिक अलायंस है, दोनों एलाई पार्टनर है। और आपको घोषणा करने का कल जरूरत नहीं है, चूंकि अंडरस्टूड है कि विधानसभा विधानसभा चुनाव में अलग हो जाता ना, इसलिए पूछा। विधानसभा चुनाव ठीक है, एक बार अनफॉर्चुनेटली अलग हुए, उसी का वॉकओवर मिला है कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनी, हम लोग एक साथ रहेंगे तो ये भ्रष्टाचारी सरकार की कमी में पूरा नहीं आ सकता है। समय की एक्चुअली कमी है विजय जी, और चर्चा थोड़ा देर से शुरू हो पाई है, इसलिए सवाल ज्यादा करने की अनुमति है नहीं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पुष्कर महतो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कुंदन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विजय साहू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है आजसू का गठन और गठन के परिणाम दोनों में फर्क है। अब सवाल यह है कि जिन मुद्दों को लेकर आजसू का गठन हुआ, क्या उन मुद्दों को आजसू आज साथ लेकर चल रही है? इसी को लेकर हमने आज चर्चा की। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही।